तो गाइज आपको पता है मैं हमेशा मॉर्निंग में ब्लॉग शूट करती हूँ, बट बेसिकली अभी नाइट हो चुकी है तो आई डिडंट शो फ्रॉम मॉर्निंग कि मैंने क्या क्या किया। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं डेली का रूटीन शो करने से बेटर है क्यों ना मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊं, मेरे कानपुर की जर्नी दिखाऊं। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको वहां पे अब लेके जाने वाली हूँ जहाँ पे आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। जेके टेम्पल नाम तो सुना होगा, कानपुर में फेमस टेम्पल है। व्हाई शुड सी अ व्लॉग सेम डे, लेट्स गो सम चेंजिंग मूड। तो हम जाते हैं चेंज मूड के लिए। आज पूरे ब्लॉग में हम दिखाने वाले मैंने क्या क्या एंजॉय किया मेरे कानपुर के सफर में, क्योंकि अभी तक वो मेमोरी लिटिल बिट बाकी थी। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब निकलते कानपुर के सफर के टूर में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है डे 10 फुल एंजॉय ऑफ माय कानपुर। मैंने जो भी एंजॉय किया है, जो भी मस्ती किया है, वो सब दिखाने वाली हूँ। व्हाट आर यू वेटिंग, लेट्स गो, लेट्स सी, लेट्स रॉक इट। लगभग शाम के करीब मैं कानपुर में निकल गई थी जेके टेम्पल के लिए। जेके टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पे जाते ही मुझे पीसफुल वाइब मिलना स्टार्ट हो गई। टेम्पल में एंट्री नहीं करने से पहले बाहर ही मुझे वैसा वाइब आया कि भाई अंदर जाने के बाद कितना पीस मिलने वाला है। तो मैंने मेरी वाइब शेयर की मेरे मौसी और मौसा के साथ, क्योंकि ये लोग एक फ्रेंड्स की तरह है। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए वहाँ की मैं सारी चीजें का अपडेट देती रहूंगी। तो जैसे ही शाम होने लगी उसका सनसेट इतना प्यारा लगने लगा गाइस, मानो ही मेरा दिल आ गया। वहाँ की रोड्स इतनी क्लीन है, वहाँ की आर्मीज को मैंने देखा, आर्मी सेंटर्स को देखा, भाई कितना ही सही लग रहा था देखने में। ये व्यू भी ओरिजिनली लोगों ने वहाँ पे सड़कों पे बीच बीच में पानी पीने का सीन बनाया था। अच्छी बात है, जिसको प्यास लगे वो पी सकता है। ट्री प्लांटेशंस भी करते हैं लोग वहाँ पे, वो लोग को ग्रीनरी कुछ ज्यादा ही पसंद है। बट ये चीज बहुत अच्छी है, हर सिटी हर कंट्रीज में होना चाहिए। तो हम जेके टेम्पल ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके थे। ये वहाँ की रोड थी इतनी क्लीन, मुझे तो इतना प्यारा लगा, मन करा कि यहाँ पे मैं एक दिन नहीं कितने दिन रुक जाऊं। तो दोस्तों जैसे ही शाम होती जा रही थी उसका सनसेट इतना प्यारा होते जा रहा था ना व्यू। तो सोचो जेके टेम्पल जितना करीब आएगा वो कितना प्यारा दिखने वाला है। तो फाइनली जेके टेम्पल हम पहुंच गए थे। अब मैं इसका पास का व्यू दिखाऊंगी, आप देख के ही शौक रहे हो, क्योंकि ये जेके टेम्पल पूरा व्हाइट मार्बल से बना है। इसका सनसेट इतना प्यारा है कि इसकी प्योरिटी दिख के आ रही थी, इसके मार्बल्स इतने शाइन कर रहे थे। तो हम जेके टेम्पल पहुंच गए थे, वहाँ के मेन एंट्रेंस पे। तो हम जल्दी जल्दी अंदर जाते ही, और मैं अंदर का दिखाऊंगी। सच बोलूं तो अंदर कैमरा एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट था, बट तो भी मैंने पहले बाहर का आउटलुक लिया, क्योंकि मार्बल्स इतने ओरिजिनल थे, इतने प्रिटी थे, और सनसेट होती उसका शाइन अलग ही लग रहा था। मैंने छक्के से रिकॉर्डिंग ऑन की और अंदर का व्यू ले लिया। सिक्योरिटी मुझे बार बार देख रहा था, बट मुझे मन किया कि मैं सीलिंग भी दिखाऊंगी, वहाँ की डिजाइन सीलिंग होती कैसी। ये बहुत ट्रेडिशनल सीलिंग थी। तो हम अब उसके बाद बाहर निकल चुके थे, क्योंकि अब हमें जाना था। वहाँ पे मेला लगा था, तो हम बिना मिस के, आपको लगता है हम जैसे जिंदगी वाइज मेला मिस कर सकते, तो हम बिना मिस के मेले के लिए निकल गए। तो वहाँ पे मैंने एक से एक वैरायटी ली थी भाई, लेस प्राइस में एक से एक चीज। कहते ना जो छोटे मोटे स्टॉक्स आपको लेने रहते हैं, वो स्टॉक्स यहाँ पे मुझे मिल गए। बैंगल्स तो दिल आ गया देख के, मैंने भी बैंगल्स परचेज किए। लाइक कलरफुल बैंगल्स थे, मजा आया देख के। लाइक ऐसा लग रहा था कि सब कुछ परचेज कर लूँ, बट नहीं, मैंने कुछ यूनिक चीजें परचेज की, क्योंकि वहाँ का प्राइस इतना लो था कि मैंने हर एक चीज एक्सप्लोर किया। मेरे मौसा इतने फ्रेंडली थे कि उनके साथ मैंने बहुत चिलिंग वाइब महसूस की। यहाँ पे जो मैंने शूज की वाइब देखी, सैंडल्स की देखी, भाई मानो क्या ही ट्रेडिशनली बनाया था। तो मैंने उसके बाद कुछ शॉर्पनर नोटिस किया, भाई आजकल के जमाने में क्या क्या शॉर्पनर्स आ गए। फिर हम निकल पड़ते झूले की तरफ, क्योंकि आपको पता है मैं हूँ बोम्बास्टिक रेंज और फ्रेंच करना मेरा काम है। तो झूला झूलना मुझे भी क्रेज था। वहां से बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सोचते थे कौन से झूले में जाइए, ये झूले में, वो झूले में, ये झूले में। तो मुझे लगा शायद कुछ इंटरेस्टिंग ट्राई करना चाहिए, बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरे मौसी को बहुत ज्यादा फियर है बड़े झूले से। बट वो मेरी फॉल्ट दोस्तों, क्योंकि मेरे को लगा कि चलो एक बार फियर जाने से हट जाता, बट नहीं यार, उनकी तबीयत खराब हो गई थी एक टाइम पे। तो उसके बाद हमने ये कुछ ऐसा नेक्स्ट शेप वाला जो देखा मैंने झूला, वो कुछ ज्यादा ही ऊपर जा रहा था। रियलिटी देखोगे तो आप लोग भी शौक हो जाओगे, सोचो ये गोप्रो में इतना बड़ा सीन यहाँ से दिख रहा है, तो रियलिटी में कैसा होगा। मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया अब हम जाने वाले ये वाले झूले में। वो इतना प्यारा था, बट दोस्तों उसकी रियलिटी बहुत अलग थी। मेरी मौसी को मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के ले तो गई। मेरी मौसा उनको बहुत अच्छे से समझाती कि डरो मत, सिर्फ कामनेस रखो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। उन्होंने उनको काफी ज्यादा मोटिवेट कर दिया था, और वो भी निकल पड़े थे इस झूले के लिए। बट हमने सब कुछ किया, हमें ये नहीं पता था कि एक फियर जो इंसान का रहता है ना, डर वाला, वो कभी नहीं जाता। तो वो मौसी को भी था, पर मौसी ने सच में एक गट फीलिंग दिखा के मेरे कहने पे मौसी आई वो झूले के लिए। बट दोस्तों रियलिटी तो बहुत ही डिफरेंट हो गई। हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो अभी हम बैठ गए, फाइनली जा रहे राइड। मौसा जी अभी भी फिटिंग
तो जैसे ही झूला स्टार्ट होने वाला था, मौसी की थोड़ी थोड़ी घबराहट बढ़ रही थी, बट मैंने उस चीज को नोटिस ही नहीं कर पाई। मुझे लगा सब कुछ ठीक है। वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ सोच रहे थे दिमाग में, सब कुछ कैसे होगा, कुछ होगा तो नहीं ना। तो वो काम ही थे, खुद को बहुत काम रखे, बट एक सर्टेन मोमेंट पे क्या हुआ, आई शो यू। तो फाइनली स्टार्ट हो गया दोस्तों, craziest अभी तो हम सब झूल रहे हैं। अभी की राइड कर रहे थे। ओके, ये घूमते वक्त चक्कर आ रहा है। अभी कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल राइड है। अभी तो स्टोमा में होने लगता है। वो ना ऐसे बुलबुले फूटने लगते हैं। हाँ, सही बात है। वो मतलब ये अलग ही तरह का एक्सपीरियंस। तो झूला जैसे ही स्टार्ट हुआ दोस्तों, मैंने बिलीव नहीं कर पाई कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। फियर, इतना डर कि उनको पूरी की पूरी तबियत ही खराब कर देगा ऑन द स्पॉट, ऑन द मोमेंट, ऑन द झूले पे। तो उनको वॉमिट जैसा फील होने लगा। वो लिटरली आंख बंद करके बैठे थे कि कुछ गलत है। आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हो। मैं लिटरली साइड में देखी उनको बहुत काम कराई, मौसी कुछ नहीं बस झूला रुक जाएगा। पर दोस्तों ये लेवल पे लेवल हायर होते गया। मेरी हार्ट बीट तेज होगी, उनको कुछ हो ना जाए। क्योंकि किसी को अगर सच में फियर है ना, तो प्लीज उस चीज को ना रियल ले लो। कभी भी उनके फियर पे अगर आप काम करने जाओगे, दैट इज गुड, बट इतना जल्दी रिएक्शन देना इज नॉट गुड। मैंने बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया। तो उसके बाद ना कुछ ज्यादा अलग ही सीन हुआ, जिसका मैं कैमरा ऑपरेट नहीं की। तो यह व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ।